नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सारे अच्छे होंगे। मैं सुनील मुदगल आपका अपने ऑफिशियल चैनल पे स्वागत करता हूं। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है और बच्चों की बहुत सारी डिमांड रहती है, तो डिमांड के चलते हमने सोचा कि क्यों ना आज ये टॉपिक करवा दिया जाए। जो भी बच्चा नया आया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। और आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन रहने वाली है। जो भी बच्चा बैंकिंग की, एसएससी की, DSSB और अदर स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी करता है तो उसके लिए ये आज वाली क्लास बहुत ही बेहतरीन रहने वाली है। तो अपना कॉपी पेन तैयार कर ले, अपनी पानी की बोतल साथ में रख ले। और आज जो मैं सिखाने वाला हूँ वो यूट्यूब के इतिहास में किसी ने नहीं सिखाया है। क्यों ऐसा कह रहा हूँ कि जो मैं पीछे थंबनेल पे देख रहा हूँ कि स्क्वायर एक ऐसा है टॉपिक है कि जिसकी ज़रूरत आपको परसेंटेज से लेकर मेंसुरेशन तक लगी रहती है। क्योंकि जहाँ भी मैं बात करूँ स्क्वायर मतलब स्क्वायर क्या होता है कि दो नंबर को मल्टीप्लाई करना ही स्क्वायर होता है। सिंपल सी भाषा है। और जब इसको आप यूट्यूब के इतिहास में जाओगे, यूट्यूब पे जाओगे तो 10 स्क्वायर सिखाएगा टीचर, तो 10 अलग अलग ट्रिक सिखाएगा। लेकिन जो आज हम सिखाने वाले हैं वो ऐसा कुछ नहीं है। हम आपको एक ऐसा बेहतरीन अनमोल रतन वाला फॉर्मूला दे देंगे जिससे कि वो आपके हर जगह काम आएगा। तो अपना कॉपी पेन उठाएं और पलक झपकने से पहले आपका आंसर आ जाएगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। तो शुरुआत करते हैं जी, लेकर प्रभु का नाम। सबसे पहले तो आपको पता क्या होना चाहिए, मैथ होता है। मैथ में सबसे पहले आपको टेबल और बेसिक ऑपरेशन, उसके बारे में बेसिक ऑपरेशन पता होना चाहिए कि टेबल क्या होती है और टेबल से हम किन किन सवालों को कैसे कैसे आसान कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है अपना वो टेबल से रिलेटेड कम है। टेबल की बात करूं तो आपको 1 से 20 तक की टेबल याद करनी है। और ठीक है, चलो जी स्क्वायर पे बात करते हैं। स्क्वायर होता क्या है, आपके सामने एक टेबल दिख रही होगी जो कि मैं स्क्वायर आपके सामने लिख के लेके आया हूँ। हमें 1 से लेकर 50 तक के स्क्वायर दे रखे हैं। यदि मैं बात करूं तो जो स्क्वायर होते हैं वो हमें इतने याद करने की ज़रूरत नहीं है। आज के बाद तो ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो ज़रूरत कितनी है, ज़रूरत है आपको 1 से 25 तक के स्क्वायर याद करने की। यदि आप 1 से 25 तक के स्क्वायर याद कर पाते हो तो आप लोगों के लिए समझ लो कि आपका एग्ज़ाम आपके लिए वरदान साबित होगा। चलो जी धीरे धीरे करते हैं शुरुआत। हेडिंग डालो स्क्वायर, जिसको बच्चे हम कहेंगे वर्ग। काम की बातें। अब इस स्क्वायर के लिए मैंने कहा भाई 1 का स्क्वायर क्या होगा, तो मैंने कहा भाई 1 का स्क्वायर होता है जी 1। ठीक है, मैंने कहा भाई 2 का स्क्वायर क्या होगा, आपने कहा जी 4। 3 का स्क्वायर क्या होगा, मैंने कहा भाई 9। 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16। 5 का स्क्वायर क्या होगा, तो मैंने कहा भाई 25। 6 का स्क्वायर क्या होगा, आपने कहा जी 36। मैंने कहा भी 7 का स्क्वायर क्या होगा, आपने कहा जी 49। 8 का स्क्वायर क्या होगा, मैंने कहा भी 64 64। 9 का स्क्वायर क्या होगा, 81। और 10 का स्क्वायर क्या होगा, आपने कहा जी 100। हमें जो ज़रूरत रहती है वो 1 से 10 तक के नंबरों की ज़रूरत रहती है स्क्वायर करने की। ऐसा क्यों होता है, उसका रीज़न क्या होता है कि ये जो नंबर होते हैं ये हर किसी न किसी के साथ जुड़े होते हैं। जैसे मैं बात करता, मैंने कहा भी 1 यहाँ पर भी है, आपने कहा जी ठीक है। 1 इसके 1 के साथ भी जुड़ा है, 1 इस 2 के साथ भी जुड़ा है। जैसे 2 के साथ जुड़ा तो 21 बनेगा, आपने कहा जी ठीक है। 3 के साथ जुड़ा तो 31 बनेगा। जब मैं उसका स्क्वायर करने गया तो मैंने देखा भी 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है लास्ट में। अब 1 का स्क्वायर 1 है, ऐसी 1 का स्क्वायर 1 है और 1 का स्क्वायर 1 है। ठीक है ना। इसी तरह यदि मैं 2 की बात करूँ तो 2 का स्क्वायर यूनिट डिजिट 4 है, यहाँ भी 2 का 4 है, यहाँ भी 2 का 4 है। इसका मतलब ये नंबर जब भी किसी के साथ लगेंगे, जुड़ेंगे, तो वो वही नंबर लेके आएगा जो 1 से 10 तक के नंबर के बीच में आते हैं। मतलब कि इन्हीं में से कोई ना कोई एक नंबर आएगा। जब इनमें से एक नंबर आएगा तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसका यूनिट डिजिट निकाल लेता हूँ। यूनिट डिजिट बोलेंगे जिसको। अब यूनिट डिजिट कितना होगा, मैंने कहा इसका यूनिट डिजिट 1 होगा, इसका यूनिट डिजिट 4 होगा, इसका यूनिट डिजिट 9 होगा, इसका यूनिट डिजिट 6 होगा,
इसका 5 होगा, इसका 6 होगा। इसका यूनिट डिजिट मैंने कहा भी 9 हो जाएगा, इसका यूनिट डिजिट मैंने कहा भी 4 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा और इसका 0 हो जाएगा। मतलब कि जब भी आप स्क्वायर करोगे तो इन नंबरों के अलावा आपको यदि कोई भी नंबर मिलता है तो हम कह सकते हैं कि वो कभी भी स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि हमने जितने भी नंबर हो सकते थे उन सभी का स्क्वायर करके देखा। स्क्वायर किया तो मेरे पास नंबर मिला 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0। मतलब कि मेरे पास कुछ नंबर मिले हैं, इसको मैं लिख सकता हूं कि 1 4 9 6 0, ठीक है ना, और एक मिलेगा मुझे 5। अब ये नंबर जब भी किसी न किसी के साथ में होंगे तो मैं कह सकता हूं कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनने की पूरी योग्यता रखता है। मैं बहुत काम की चीज़ें सिखाने वाला हूं और ऐसा कोई नहीं सिखाता जितना मैं डिटेल में और आपको समझा पाऊंगा, समझ रहे हो ना। तो मतलब कि ये नंबर यदि किसी के साथ भी जुड़ेंगे तो मैं कह सकता हूं वो किसी न किसी का एक स्क्वायर है, ठीक है। लेकिन कुछ नंबर ऐसे हैं जो यहाँ है ही नहीं, तो मैंने कहा भी वो नंबर क्या क्या हो सकते हैं, तो मैंने कहा भी 2 3 7 और 8। यदि ये नंबर किसी के भी साथ हैं तो मैं कह सकता हूं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। मतलब कि वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। इतनी इस बात समझ में आई। क्या इस पे सवाल आते हैं जो आपने बताया? भैया इस पे भर भर के सवाल आए हैं, सिर्फ इतनी सी क्लास के ऊपर आपके बड़े बड़े एग्जाम्स में सवाल आए हैं, वो भी करके दिखाएंगे। दोबारा सीख लो, मैंने कहा भी कोई भी नंबर होगा उसके यूनिट प्लेस पे ये सारे नंबर होंगे, जब ये नंबर होंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो यूनिट प्लेस पे ये सारे नंबर होंगे। वो कौन कौन से? 1 4 9 6 0 5। जब भी ये किसी के साथ में होंगे तो मैं कह सकता हूँ वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, ठीक है। और ये नंबर साथ में आए 2 3 7 8 तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, ठीक है, सही। चलो जी, अब इतना सा कर पाए तो इस पर 1 2 सवाल करता हूं मैं। इस पर मैं क्या कराता हूं, 1 2 सवाल करवाता हूं। अब सवाल में क्या कहा है देखो, इसने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। भाई कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो मैंने कहा 0 आता है जी, 1 भी आता है, 9 भी आता है, 0 आता है। इसका मतलब जो अब तक सीखा उसमें हमने एक चीज़ तो मिस कर दी। अब वो क्या है वो मैं बताता हूँ। हमने ये तो सीख लिया कि जो भी नंबर होगा उसके लास्ट में 1 4 9 6 0 5 होना चाहिए, 2 3 7 8 नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बात और सीख लो, एक बात और सीख लो, यदि हमें 1 से 24 तक के स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट पता चल जाएं, लास्ट 2 डिजिट पता चल जाएं, तो हमारा स्क्वायर निकालने के लिए सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। जैसे कि 1 से 24 तक के स्क्वायर के जो लास्ट के 2 डिजिट होते हैं वो आपके दुनिया के हर एक स्क्वायर में मिलेंगे, दुनिया के हर एक स्क्वायर में मिलेंगे। जैसे कि मैं बात करूं, अब मैंने कहा अब 96 है, ठीक है ना, 96 आप चेक करोगे तो देखो 36 में भी है। आपने कहा जी ठीक है। जैसे मैंने कहा भाई 69 है तो मैंने कहा ये रहा 69। जैसे मैंने कहा भाई 44 है, मैंने कहा ये रहा 44। अब जैसे मैंने कहा भाई 89 है, वो किसी न किसी में होगा तो देखो ये रहा 89, है ना। अब जैसे मैंने कहा भाई 49 है, वो किसी न किसी में तो होगा, चेक करते हैं, देखो ये रहा 49। इसका मतलब 76 है तो ये रहा 76, 29 है ये रहा 29। इसका मतलब यदि मुझे 1 से 24 तक के स्क्वायर याद हो जाएं, 1 से 24 तक के स्क्वायर याद हो जाएं तो मैं बता सकता हूं कि वो परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो हमने 2 बातें सीखी यहाँ पे। 2 बातें कौन कौन सी हैं? पहली बात तो ये है मुझे 1 से 24 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। 1 से 24 तक के स्क्वायर याद होंगे तो मैं उसके कह सकता हूं कि लास्ट के 2 डिजिट के जो नंबर होंगे उसी से मैं परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकता हूं। दूसरा क्या होगा,
लास्ट यूनिट डिजिट चेक कर सकता हूं। यदि कोई नंबर 1, 4, 9, 0 और 5 होगा तो भी परफेक्ट स्क्वायर होगा। परफेक्ट स्क्वायर निकालने की दो कंडीशन पता चल गई, या तो लास्ट डिजिट क्या होने चाहिए, 1, 4, 7, 0, 5 होना चाहिए, सॉरी 1, 4, 9, 0, 5 होना चाहिए, या फिर 1 से 24 तक के स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट होने चाहिए। ठीक है ना, आपने कहा जी ठीक है। अब इतनी सी बातों से ही सवाल की हम परकच्चे उड़ाने वाले हैं, परकच्चे उड़ाने वाले हैं। तो मैंने कहा 2 0 आएगा किसी में, तो मैंने कहा भी 2 0 आता जी 100 के अंदर, मतलब 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 बनेगा। अब 100 बन जाएगा तो मैं कह सकता हूं कि वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। आपने कहा जी हो जाएगा, तो इसका मतलब ये पर इसने कहा कि नहीं है, नहीं है तो एसएससी सीएचएस में पूछा गया है, तो मैंने कहा भी ये तो परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि 2 0 आता है। मैंने कहा भी 41 किस में आता है, मैंने कहा भी 41 आता जी 21 के में, तो इसका मतलब कह सकता हूँ जी 21 का स्क्वायर यदि मुझे पता है तो मैं यहाँ से कह सकता था कि ये 41 21 में आता है। 29 सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट चेक कर रहा हूँ, 29 आता है जी 23 में आता है। आपने कहा जी आता है, इसका मतलब ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। 40 किस में आता है, तो मैंने कहा जी 40 नहीं आता, नहीं आता जिसका मतलब ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आपने कहा जी बढ़िया है। और एक बात और सीख लो, जब भी हमारे पास एक 0 होगी और उसका स्क्वायर करेंगे तो हमेशा 2 0 बनकर आती है। वो हमेशा कितनी 0 बन के आती है, 2 0 बन के आती हैं। जैसे कि मैं बात करूं 20 का स्क्वायर किया तो 2 का स्क्वायर 4 बनेगा और 0 को 2 बार 0 लिख दो। एक सिंगल 0 कभी भी नहीं आती, जब सिंगल 0 नहीं आती तो इसका मतलब वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। लेकिन हमें तो सिर्फ 2 कंडीशन पे चलना है, और दोनों कंडीशन एक बार फिर देख लो जो हमारी कंडीशन मैंने लिखवा दी है। पहली कंडीशन है कि 1 से 24 तक के स्क्वायर, या फिर लास्ट यूनिट डिजिट चेक कर लें। सबसे पहले तो हमें ये सेकंड वाला रूल अप्लाई करना है, लास्ट डिजिट चेक करना है। यदि ये फेल हो जाए तो हमें ये वाला डिजिट चेक करना है। उम्मीद है इतना समझ पाए होगे। ठीक है, चलो जी। अब इतना सब करने के बाद आपसे सवाल पूछ लिया जाता है ऐसे करके, बताओ जी निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग है। देखते हैं जी सबसे पहले कौन कमेंट करेगा, जल्दी जल्दी करो, मेरे करने से पहले करना है। उम्मीद है, चलो जल्दी जल्दी करो। आ गया जी आंसर। अब मैंने बताया था कोई भी परफेक्ट नंबर कब हो सकता है, जब उसके परफेक्ट नंबर कब हो सकता है, जब उसके लास्ट यूनिट डिजिट 1, 4, 5, 0, 9 आ जाए। कब नहीं हो सकता, नॉट परफेक्ट, कब नहीं हो सकता, मैंने कहा 2, 3, 7 और 8। मैं इतनी बार क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि आपको चीज़ें समझानी हैं, आपसे चीज़ें करवानी हैं, आपको सवाल करने हैं, तो इसलिए जितनी बार लिखोगे उतनी बार चीज़ें याद होंगी। जब याद होंगी तो सवाल देखते ही उड़ा दोगे। ठीक है ना, चलो जी। तो इस सवाल में जैसे ही देखा मैंने, इसमें लास्ट में 7 है और मुझसे पूछ ले परफेक्ट नंबर, परफेक्ट ये तो नहीं बनेगा जी, ये तो काट दिया। मैंने कहा भाई इसके लास्ट में क्या है, तो मैंने कहा भाई 3 है, तो ये कट कर दिया, 2 ऑप्शन ख़त्म हो गए। मैंने कहा भाई इसके लास्ट में 2 है, तो मैंने कहा भाई 2 तो परफेक्ट नहीं बनाता, तो ये नंबर कट गया। तो बचा कौन सा, ये लो जी, आ गया आंसर। हुआ कुछ मुश्किल, आपके एग्ज़ाम में आया हुआ सवाल है, डेट लिखना भूल गया, मैं बता देता हूँ। ये आपके CHSL 2025 का सवाल है, उठा के देख लो, सेम सवाल है। ठीक है, अगला सवाल मेरे से पहले निकालना भैया। देखते हैं जी कौन सबसे पहले इस सवाल को कर पाता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर। उठाओ जल्दी पेन कॉपी, फटाक से निकाल दो। आपके जो एग्ज़ाम का टाइम है 15 मिनट में 25 क्वेश्चन, कैसे करोगे? करने के लिए कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शक्ति नहीं चाहिए, पावर उतनी ही है, ठीक है ना? जो इंसानी पावर है उसी का यूज़ करना है, इतना सा दिमाग है। मतलब कि 36 सेकंड में क्वेश्चन करना है, वो तभी हो पाएगा जब चीज़ें आपको 36 सेकंड के हिसाब से आएंगी, ठीक है ना? और 25 के 25 क्वेश्चन की गारंटी मैं लेता हूँ कि आप लोगों से बनेंगे। यदि मैं बना सकता हूँ, मैं एग्ज़ाम को क्लियर कर सकता हूँ, तो आप तो भैया मेरे से भी ज़्यादा दिमागदार हो। जेन जी आज के टाइम पे बहुत पावरफुल है माइंड के हिसाब से, वो तो और भी कम सेकंडों में निकाल पाएगा। तो कोई नहीं, चलो। अब इसने कहा कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। चलो जी, मैंने कहा भी 7 किसी के लास्ट में नहीं आता तो कट कर दिया, ठीक है ना? मैंने कहा भी 8 किसी के लास्ट में नहीं आता, 2 ऑप्शन खत्म। मैंने कहा भी 2 जीरो लास्ट में आती हैं, आपने कहा जी 100 में आती हैं, तो इसका मतलब ये हो सकता है। मैंने कहा भी 5 तो आता है, लेकिन लास्ट 2 डिजिट की बात करूं तो 2 डिजिट में बात करते तो 45 नहीं आता, 45 नहीं आता तो ये काट दो। जब काट दोगे तो एक ही ऐसा नंबर बचेगा जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर रहा होगा, और ऐसा करके आप 2 नंबर सेकंडों में चुरा लोगे, ठीक है ना? स्मार्ट, इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क तो दुनिया करेगी ना, तो हमें हार्ड वर्क से बचना है। और मेरे दोस्त, आपको कामयाबी के उस शिखर तक जाना है जहां जाने में लोग सालों साल लेते हैं, ठीक है ना? अब इसने कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर कैन पॉसिबल एज ए परफेक्ट स्क्वायर। देखते हैं जी, सुधांशु जी निकाल पाओगे आप? चलो जी, मैंने कहा भाई लास्ट में 2 नहीं आता तो ये कभी भी परफेक्ट नहीं बनेगा। लास्ट में 3 नहीं आता इसलिए ये नहीं बनेगा, ठीक है? लास्ट में 8 नहीं आता इसलिए ये नहीं बनेगा। जब 3 ऑप्शन गलत हो गए तो चौथा ऑप्शन हमारा सही होगा। आप मैच कर सकते हो CHSL 2025 की 13 तारीख 11वें महीने 2025 की शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। मैंने नहीं बनाया भैया, एग्जामिनर ने बनाया है। उसको नहीं पता था क्या सुनील सर इसको इतना आसान बना देंगे। अब जो बच्चा हमसे नहीं पढ़ा होगा तो वो तो ये समझ लो कि सवाल को पूरा समय दे के आएगा, उस समय आपके पास है नहीं। मैं चाहता हूँ कि आप 5 से 7 मिनट में सारे क्वेश्चन कर दो, लेकिन आप थोड़े से भैया लेज़ी आदमी हो, तो लेज़ी हो तो फिर भी आपको इस तरीके से सिखा दिया जाएगा कि आप सवाल को उड़ा दोगे। अब जो सवाल है इसमें कहा है कि कौन सा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और पूर्ण वर्ग है। मतलब मुझे 3 अंक भी चाहिए, पूर्ण वर्ग भी चाहिए। चलो, वो 13 तारीख को पूछ लिया गया था और ये CHSL की 18 तारीख को पूछ लिया। भैया एग्जामिनर नहीं सुधरेगा। चलो, मैंने कहा भी लास्ट में एक डिजिट एक से पता चल जाएगा। अब मुझे क्या करना है, 1 से 24 तक के स्क्वायर याद करने। जब स्क्वायर याद करूँगा तो मैं कह सकता हूँ जी 61 आता जी 19 में, 81 81 9 में आता है, 71 किसी में नहीं आता, 51 भी नहीं आता। इसका मतलब 2 ऑप्शन तो मैं एलिमिनेट कर पाया। अब मुझे स्क्वायर तो आते नहीं ना, मुझे स्क्वायर याद करिए अभी तक नहीं किए, तो अब दोनों में से कैसे करें। चलो जी, इसका भी जुगाड़ है हमारे पास, इसका भी जुगाड़ है। ये वाली चीज़ पढ़ो और देखो। अब इसने कहा कंडीशन ऑफ ए स्क्वायर ऑफ रेशनल नंबर, परिमेय संख्याओं के वर्ग करने की शर्तें। जो भी हम नंबर है उसका स्क्वायर करते हैं, कोई भी नंबर होता है वो हमें रेशनल फॉर्म में मिलता है। रेशनल का मतलब होता है जिसको P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता हो। P/Q का मतलब, अब जब इस टॉपिक पे आएंगे तब मैं पूरा बता दूंगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही समझो कि P/Q होता है, जैसे पेन बदल लेते हैं, जैसे मैंने कभी 7/1 कह दिया, इसको P/Q फॉर्म में बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है। पहली कंडीशन है यूनिट डिजिट ऑफ डिजिट इंक्लूजन, इकाई के अंक का समावेशन, कि जब भी कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो उसके लास्ट में जो नंबर होंगे वो क्या हो सकते हैं,
0, 1, 4, 5, 6, 9, जो कि मैंने अभी बता के आया हूँ कि लास्ट जो डिजिट है वो या तो 0 या 1 या 5 या 9 और या 6 हो सकते हैं। इसके अलावा कोई नंबर नहीं हो सकता कभी भी। अब इसने कहा कि डिजिट यूनिट डिजिट एक्सक्लूजन, मतलब कि निष्कासन, मतलब जो नहीं हो सकता कभी भी। कौन से नंबर नहीं हो सकते? जब भी परफेक्ट स्क्वायर है वो परफेक्ट नहीं होगा तो उसकी कंडीशन होगी 2, 3, 7 और 8। मतलब ये यदि नंबर किसी के साथ है तो आपसे कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। दो बातें हुई क्लियर, जो कि अभी मैं पढ़ा के आ चुका हूं। तीसरी बात जो अभी पढ़ाई थी मैंने, द लास्ट 2 डिजिट रूल। लास्ट 2 डिजिट के रूल क्या हैं? अब अंतिम 2 अंक के नियम, लास्ट 2 डिजिट 1 to 24 ऑफ ए स्क्वायर इज ऑलवेज सेम। लास्ट 2 डिजिट है वो हमेशा समान रहेंगे। जब हमेशा समान रहेंगे तो इसका मतलब यदि 1 से 24 तक के स्क्वायर याद हैं तो क्या हो जाएगा, हम उसका परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है। और क्या कंडीशन है? और कंडीशन है इसने कि इसका डिजिटल सम है, जो डिजिट का जितने भी डिजिट हैं उसका सम हमेशा और हमेशा 1, 4, 7, 9 होगा। क्या होगा? 1, 4, 7, 9 ये होगा। आपने कहा जी ठीक है। अब इस पे भी सवाल देखते हैं, पहले इस पे भी सवाल देखते हैं। इससे आगे बढ़ने से पहले इस पे एक बार क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब इसने कहा इसका डिजिट है, जो डिजिटल सम है वो क्या होना चाहिए? तो मैंने कहा भी 1, 4, 7, 9, 1, 4, 7, 9। अब मेरे पास कोई भी नंबर उठा लेते हैं। जैसे मैंने इसका स्क्वायर किया तो इस 19 का स्क्वायर होता है 361। तो 6, 3, 9, 9 और 1, 10, 9 और 1, 10 डिजिटल सम होता है इस नंबर को एक सिंगल डिजिट में लेके आना। डिजिटल सम क्या होता है? उस नंबर को सिंगल डिजिट में लेके आना ही हमारा डिजिटल सम कहलाता है। तो इसका डिजिटल सम कितना आया? 1। इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे इसकी बात करूँ 28 का होता है 784। 784 किसका होगा? इसका डिजिटल सम क्या होगा? तो मैंने कभी 7 और 8 15, 15 और 4 19, 19 का डिजिटल सम कितना होगा? 9 और 1 10, 10 का मतलब 1। इसका मतलब ये भी हो गया, काम कर रहा हमारा डिजिटल सम, ध्यान रखना। अब जैसे इसकी बात करूँ 38 का तो कितना होगा? 4, 4, 8, 4, 3, 12, 13, 13 का मतलब डिजिटल सम कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक है। आपने कहा जी बढ़िया है, आई बात समझ में। जैसे मैंने कहा भाई 34 है, इसका डिजिटल सम क्या होगा इसके स्क्वायर का? तो मैंने कहा 6 और 5 11, 11 और 1 12 और 1 13, 13 का मतलब 4। अब ये बात तो कंफर्म होगी, किसी भी नंबर का हम स्क्वायर करेंगे तो उसका डिजिटल सम 1, 4, 7, 9 होगा। ठीक है। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं जो हमने रूल बनाया था उसमें तीसरा रूल ऐड हो जाएगा। और तीसरा रूल क्या कहेगा? जिस भी नंबर का हम स्क्वायर करेंगे उसका डिजिटल सम ऑलवेज हमें क्या मिलेगा? 1, 4, 7 और 9। इसका मतलब इनके अलावा कोई नंबर नहीं मिलेगा। ये 3 रूल ऐसे हैं जिससे आप किसी भी दुनिया के किसी भी नंबर का स्क्वायर बता सकते हो चंद सेकंडों में। पहला रूल क्या है कि 124 तक के स्क्वायर है उसके लास्ट 2 डिजिट चेक करने हैं। दूसरा क्या है? लास्ट यूनिट डिजिट 1, 4, 0, 5 और या 6 और आ जाएगा, 6 हो सकता है। और डिजिटल सम हमेशा 1, 4, 7, 9 मिलेगा। ये बात आई समझ में। और एक रूल और है वो भी मैं बता देता हूँ। हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई परफेक्ट स्क्वायर होगा उसको यदि मैं 8 से डिवाइड कर दूं, जब भी कोई परफेक्ट स्क्वायर होगा यदि उसको मैं 8 से डिवाइड कर दूं तो हमेशा और हमेशा जो रिमाइंडर है वो 0, 1 और 4 में ही मिलेगा। यदि 0, 1, 4 मिले तो समझ लेना कि वह संख्या 8 से डिवाइड होगी, रिमाइंडर बच गया तो मैं कह सकता हूँ वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। ठीक है, आई बात है समझ में। यहाँ तक किसी को भी डाउट हो तो बता दो। आपको जी कोई डाउट नहीं है। ठीक है। और एक और है कि डेसिमल के बाद हमेशा और हमेशा दो पॉइंट होंगे, एक पॉइंट नहीं होगा। डेसिमल के बाद क्या होंगे? 2 पॉइंट होंगे। इसको भी मैं क्लियर कर दूंगा। तो लास्ट रूल है
जब भी हम परफेक्ट स्क्वायर को डिवाइड करेंगे 8 से, कोई भी उठा सकते हो, 0, 1 और 4। अब ये 4 रूल ऐसे हैं कि इससे आप कोई भी नंबर निकाल सकते हो। आओ जी दबा के प्रैक्टिस करते हैं और सवालों को आगे लेकर चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो हमने बीच बीच में क्वेश्चन छोड़ दिए थे, देखो ये रहा। वो इसलिए छोड़ दिए थे क्योंकि मैं अभी पूरे रूल बताए नहीं थे, अभी बता दिए, अभी करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर? परफेक्ट स्क्वायर। अब मैंने कभी 7 किसी के पीछे नहीं आता, तो आप क्या करोगे, बताओ जल्दी। 7 को जिसके भी साथ होगा मतलब उसका साथ नहीं निभाएगा। जब साथ नहीं निभाएगा स्क्वायर होने में, तो जब साथ नहीं निभाएगा तो हम साथ नहीं रखेंगे उसको। साथ निभाना साथ ही, और साथ ने ही साथ छोड़ दिया तो अब साथ का साथ हम भी छोड़ देंगे, तो ये गलत हो जाएगा। 1 और 1 2 होता है, यदि 2 भी ना रहें तो 1 का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो 2 साथ में नहीं होंगे तो समझ लो कि काम नहीं बनेगा, तो 2 भी एलिमिनेट हो गया। अब आ जाते हैं 36 पर। 36 6 में भी आता है, ठीक है। अब हम और बाकी रूल लगाएंगे। तो मैंने कहा भी 36 6 मतलब परफेक्ट है, हो सकता है। 36 124 तक का स्क्वायर याद हुआ, हो सकता है। अब आ जाते हैं इसके डिजिटल सम पे। डिजिटल सम 1 4 7 9, इनमें से कोई एक होना चाहिए। क्या? डिजिटल सम। चलो जी बताओ, तो इसका डिजिटल सम कितना है? 6 और 3 9, 9 और 3 12, 13 14 मतलब 5। डिजिटल सम कितना है? 5। इनमें से मुझे 1 4 7 चाहिए, इसमें है? आपने कहा जी नहीं है, तो काम खत्म। अब इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसका मतलब इसका डिजिटल सम कितना हो जाएगा? 4। तो ये नंबर परफेक्ट हो सकता है। बताओ जी, इससे आसान कोई बता सकता है कि कोई नंबर परफेक्ट है या नहीं है? आपने कहा जी नहीं बता सकता, तभी तो हम आए हैं मार्केट में। चलो जी अगला क्वेश्चन, कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है? 1 सेकंड लगेगा, आगे से ध्यान रखना, 1 सेकंड लगेगा। चलो अब मैंने कहा भी 04 हो सकता है जी, 41 हो सकता है, 8 नहीं हो सकता कभी भी, ध्यान रखना 41 हो सकता है। अब आ जाते हैं इसके डिजिटल सम पे। डिजिटल सम पे इसका डिजिटल सम कितना है? तो मैंने कहा भी 8 2 10 4 14, 14 का मतलब डिजिटल सम हो जाएगा जी 5। 5 हो जाएगा, तो ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, ठीक है। ये हमने काट ही दिया है। अब इन दोनों में से एक ही हमारा आंसर होगा। तो मैंने कहा भी 1 और 4 5, 5 और 10 15 और 1 16, 16 का मतलब 7। अब इसकी बात करते हैं, 4 और 1 5 और 10, 10 और 6 16, 16 और 1 17, 17 का मतलब मैंने कहा जी 8। खुद ही बताओ भैया, मैंने कहा था 1 4 7 9, ऐसा होता है तो आप कर पाते हो सवाल का परफेक्ट स्क्वायर है? ये नहीं है ना? चलो जी तो काट दो। काटने में तो माहिर हो गए बहुत सारे बच्चे, कईयों का कट चुका होगा और कई काटने में बिजी होंगे। अभी कुछ नहीं रखा, इन बातों में खुरपे आ जाएंगे हाथों में। तो बेटा पढ़ाई कर लो, ठीक है ना, बिना पढ़ाई कुछ नहीं है। आपकी पढ़ाई वढ़ाई होगी हो तो देख लो, ये रहा, पढ़ो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, सवाल क्या कहना चाह रहा है। द स्क्वायर रूट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेशनल नंबर। रेशनल, चलो रेशनल होता है, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब जैसे मैंने एक बात सिखाना चाह रहा हूँ, जैसे मैंने कहा भी 12 का स्क्वायर करूँगा तो आप क्या कहोगे जी? वो हो जाता है जी 144। आपने कहा जी ठीक है। यदि मैं 1.2 का स्क्वायर करना चाहूँ तो आप उसको कैसे लिखोगे? आप कहो जी 112 अपॉन में 10 का होल स्क्वायर, मतलब आप ऐसे बोल सकते हो उसको, 1.2 को ऐसे बोल सकते हो। अब 12 का स्क्वायर करोगे तो कितना मिलेगा? तो मैंने कहा भी 144, और नीचे 10 का स्क्वायर करोगे तो 100, तो ये कितना हो जाएगा? 1.44, ठीक है ना। आपने कहा जी ठीक है। अब इस बात से मुझे एक बात तो पता चल गई कि किसी भी पॉइंट वाले का यदि स्क्वायर करूँगा तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट मिलेंगे। कब? यदि पॉइंट के बाद 1 डिजिट है
तो पॉइंट स्क्वेयर करने के बाद पॉइंट के बाद 2 डिजिट मिलेंगे। ठीक है, अब जैसे मैं इसको ऐसे बोलता 0.13 का होल स्क्वेयर, तो आप उसको कैसे लिखते? आप लिखते जी 1/3/100, और आप इसका स्क्वेयर करोगे तो मुझे मिलेगा 169/100। ऐसे तो बोलोगे अरे नहीं बाबू, स्क्वेयर है तो 2 बार 100 आएगा। गलती, माफ नहीं है। घर पे तो कितनी माफ़ी ले लो, एग्ज़ाम हॉल में माफ़ी नहीं है। 1 साल पीछे जाओगे फिर, और 1 साल का मतलब 1 से ज़्यादा होता है भैया। कैसे ज़्यादा होता है मैं बता देता हूँ। 1 साल की तो तैयारी करोगे, 1 साल आगे लगाओगे, तो एक बार अटेम्प्ट गलत कर लिया क्वेश्चन तो 2 साल पीछे हो गए। अब 2 साल का मतलब 2 साल का पैसा, 2 साल का आपका इतना जो आपने टाइम वेस्ट किया है, वेस्ट तो नहीं बोल सकते। वेस्ट कब लगेगा? ये तब लगेगा जब आप पढ़ोगे नहीं अच्छे से, इसलिए गलती माफ़ी के लायक नहीं है। तो मैं कहूँगा जी 169 तो होगा ही होगा। अब नीचे कहा जी 1 2 3 4 जीरो हैं, तो मैंने कहा 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, इसलिए यहाँ जीरो लग जाएगा और ऐसे लिखा जा सकता है। अब ये तो मुझे पता चल गया कि पॉइंट के बाद हमेशा और हमेशा डेसिमल में इवन नंबर आएगा। इवन क्या हो सकता है? 2 पॉइंट हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, ऐसे करके बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, ओड में कभी भी पॉइंट के बाद नंबरिंग नहीं आएगी, मतलब पॉइंट के बाद 3 डिजिट नहीं आएंगे, पॉइंट के बाद 5 नहीं आएंगे, पॉइंट के बाद 1 डिजिट नहीं आएगा, पॉइंट के बाद 7 डिजिट नहीं आएंगे, आएगा तो 2 4 6 8 ऐसे करके। अब इतना समझ पाए तो मैंने कहा भी इसमें पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं? आपने कहा जी पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, मतलब ये कामयाब हो सकता है। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? आपने कहा जी 3 डिजिट है, तो ये नहीं चलेगा जी, ओड नंबर तो आपने मना कर दिया ना। पॉइंट के बाद मैंने कहा भी 3 और 2 5 डिजिट है, ओड नंबर बन गए, नहीं बनेगी बात। पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, नहीं बनेगी बात। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारा परफेक्ट हो जाएगा। अब तक जो किया है हमने वो क्या किया है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। ओके, आपने कहा जी बढ़िया। अब मैं आपको जो सिखाने वाला हूं वो बहुत ही काम की चीज़ है, बहुत ही काम की चीज़ है। अब हम जो सीखने वाले हैं ऐसी ट्रिक जो दुनिया में आज तक किसी ने नहीं सिखाई है। ठीक है ना, हम उस ट्रिक की तरफ धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं। अब मेरे पास कुछ नंबर दिख रहे होंगे, 5 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, 45, 55। ये कॉमन से हैं, हर एक टीचर इनको समझाता है, हम भी समझा देते हैं। जब दुनिया समझा रही है तो उनमें और हमें फ़र्क क्या होगा? फ़र्क मैं अभी थोड़ी देर बाद बताऊँगा। चलो, मैंने कहा 5 का स्क्वायर है अपना, सबको पता जी 5 का स्क्वायर 25 है, बच्चे को 5 का स्क्वायर पता है। मैंने कहा जी 15 का स्क्वायर, जी कुछ बच्चों को पता है कितना होता है, मैंने कहा भी 225 होता है। मैंने कहा भी 25 का स्क्वायर, मैंने कहा भी 625 होता है। ये कुछ ही बच्चों को पता है। और मैं कह दूँ जी 35 का स्क्वायर, ना के बराबर बच्चों को पता है, और 45 का स्क्वायर और भी कम बच्चों को पता है। ठीक है ना, जब आप स्क्वायर करने जाते हो तो आप सीखोगे, कलर यही रहने देते हैं यार, वाइट पे तो ब्लैक ही अच्छा लगेगा ना। चलो, जब आप स्क्वायर करने जाओगे, चेंज करते हैं, तो मैंने देखा जी 5 है, इस 5 की वजह से 25 बन गया। हो सकता जी ऐसा रहा होगा। ठीक है ना, तो मैंने कहा जी यहाँ भी 5 दिख रहा है मुझे, तो यहाँ भी 25 बन गया। मैंने कहा भी यहाँ भी 5 है तो यहाँ भी 25 बन गया। अब ये तो मैं समझ गया कि 5 होने की वजह से 25 बनेगा ही बनेगा। आपने कहा जी हाँ ऐसा हो सकता है, तो इसका मतलब ये 5 है तो इसका 25 बनने से कोई नहीं रोक सकता, और ये 5 है तो इसका 25 बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। अब जैसे ही मैंने कहा इसके सामने 0 है तो यहाँ भी 0 लगा सकते हैं, और ना भी लगाएंगे तो भी अपना काम चल जाएगा। ठीक है, मैंने कहा इसके सामने क्या है? 1 है। अब इससे 1 से या 2 कैसे बना होगा? पहला सवाल। मैंने कहा ये 2 है, 2 से 6 कैसे बना होगा? तो जैसे मेरे मन में सवाल आया कि 1 से 2 बन गया, अगले में 2 से 6 बन गया, तो या तो ये मल्टीपल होके बने होंगे या फिर एडिशन होंगे।
नंबर इंक्रीज कब हो सकता है, या तो एडिशन से होता है या फिर मल्टीपल से, इसके अलावा नंबर इंक्रीज नहीं होता। डिवीजन से टूटता है, सब्ट्रैक्शन से कम होता है। आई बात समझ में। अब ये नंबर या तो मल्टीप्लाई होके जाएगा या फिर प्लस होके जाएगा। मैंने कहा यदि मैं इसको मल्टीप्लाई करना चाहूँ तो 1 को 2 कैसे बना सकता हूँ, तो मैंने कहा यदि मैं इससे अगला नंबर ले लूँ, 1 से आगे 2 होगा और उन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2 एकम 2, 2 1 जा 2 जी, ये तो सेटिस्फाई हो गया। अब इसमें भी ऐसा ही करूँ, 2 से आगे मैंने क्या किया 3, 3 2 जा मैंने कहा भी 6। अब ये भी थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा लगने लग गया कि जो नंबर है, जैसे मैंने कहा 35 है तो 5 का स्क्वायर तो 25 होगा ही होगा, बाकी जो भी संख्या बचेगी आप उससे एक आगे वाला नंबर ढूंढो। तो मैंने कहा भी 3 से आगे 4 होगा और इन दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 जा मैंने कहा भी 12, आप वो यहाँ लिख दो और आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब देखो मैंने कहा भी 5 का तो 25 बन गया, 4 से आगे क्या होगा, मैंने कहा भी 5, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 5 4 जा 20, तो ये क्या हो जाएगा हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब जैसे मैंने कहा 55 का स्क्वायर क्या होगा, आपने कहा जी 5 का तो 25 लिख दो, 5 से आगे क्या होगा 6, 6 पंजे 30, आप ऐसा लिख पाते हो तो हम 55 का स्क्वायर कर देंगे। अब जैसे मैंने कहा अभी 65 है तो मैं अब क्या लिखूँगा, डायरेक्ट 25 तो लिखूँगा ही लिखूँगा, 6 से आगे क्या बनेगा, 6 से आगे बनेगा जी 7, 7 6 जा मैंने कहा भी 42 और वही सवाल का आंसर हो जाएगा। क्या इस पे कभी सवाल आया है, देख लेते हैं जी, देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं 1-2 सवाल और करवा देता हूँ। 1-2 सवाल और बनते हैं। मेरा दिमाग में चल रहा है कि जैसे मेरे को 95 का करना है, बताओ जी कौन सबसे पहले बता पाता है इसका आंसर। तो मैं कहूँ जी 5 का स्क्वायर तो 25 बनेगा, ठीक है, 9 से आगे 10, 10 गुना 9 90, अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर देना और आपका स्क्वायर आ जाएगा। आपके रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएशन एग्ज़ाम 2025 में आया हुआ सवाल है, जिसके पीछे 5 है, ठीक है ना। हम अपनी मर्जी से ज़्यादा कुछ नहीं करवाते, जो पूछ लिया उसको ही आसान बना के सवाल को परोस दिया जाता है आप लोगों के सामने, ठीक है। चलो तो अब ध्यान रखना, जब भी 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 बनना तय है, मतलब 25 बनेगा ही बनेगा, कोई नहीं रोक सकता। जैसे ही मैंने देखा कि 25 इसमें है, हाँ जी है, 5 इसमें है, 25 चाहिए जी, ये कभी नहीं हो सकता। इसमें 75 है, ये कभी नहीं हो सकता। इसमें 75 है, ये कभी नहीं हो सकता। खुद ही बताओ क्या इससे आसान हो सकता है। अभी तो मैंने पूरा किया भी नहीं है सवाल और आपका सेकंडों में सवाल आ जाता है आंसर, ठीक है ना। आप करो जी पूरा ही करके दिखाओ। चलो इससे आगे क्या होगा 15, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, 15 4 जा 60, 6, 15 1 जा 15 प्लस 6 2 1, वही हमारे सवाल का आंसर होगा।